ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको भगवान शिव शंकर की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता हुआ जा रहा था, साथ ही अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा निराश था, बहुत ही ज्यादा दुखी परेशान था। तब शिव शंकर जी एक भिक्षुक का रूप धारण करके उस युवा के पास गए और उसे असली दुख क्या होता है उसका ज्ञान देते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं जिंदगी में असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिए कि इस कथा को पूरा सुनिएगा और अधूरा छोड़कर न जाइएगा। इसे पूरे अवश्य सुनिएगा। यह आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ताकि आपके जीवन में कुछ क्या बहुत सारी बदलाव आ जाएंगे। साथ ही इस कथा को पूरे सुनने से आप सबको मनचाहा फल प्राप्ति होगी। साथ ही आप शिव भक्त हैं तो भोले बाबा का अनादर ना करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। आप पर भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप सबको पता ही होगा, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी भी होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते जाते हैं। साथ ही हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा है, लेकिन अब वास्तविक तौर पर देखें तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझें। आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। साथ ही दुख क्या है वह हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। उस दुख का निवारण, साथ ही उस दुख का समाधान क्या है वह भी हम इस कहानी के माध्यम से ही जानेंगे। तो आप सब इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। का नाम मोहन था। बहुत ही आलसी था और अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा निराश था। का कारण यह था कि वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। सब चाहते थे कि यह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, अच्छी नौकरी चाकरी कर ले, किंतु वह अपने घर वालों की एक भी ना सुनता था। ये घर वाले उसके ऊपर दूसरों का उदाहरण देकर से हमेशा ताने मारते थे, उससे तरह तरह की बातें भी करते थे, लेकिन उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो गए थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था। इस कारण उसके दोस्त जब भी उससे मिलते थे वे सब अपने बढ़ चढ़कर बड़ाई करते थे, लेकिन मोहन कुछ नहीं करता था। इस कारण जब भी कोई कुछ पूछता था तुम क्या करते हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता था। यह कहने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी। मैं कुछ नहीं करता, तब से केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसे की कोशिशों का कोई भी फल उसे किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था, सभी से मुंह छुपाता हुआ फिरता था ताकि कोई उससे यह न पूछ ले तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन अत्यधिक दुखी होने लगा था, बहुत ही निराश परेशान रहता था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह इस धरती पर बोझ बन गया है। इस कारण वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था। अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाने से ही आप अपने दुखों समस्याओं पर समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो भी ज्यादा जिंदगी में दुख है, परेशानी है,
तो उन्हें ध्यान लगाकर जरूर अपने शिव भक्त को और शिव गण को, सभी लोगों को ध्यान अवश्य लगाना चाहिए और भगवान का नाम जरूर जपना चाहिए। ध्यान लगाने से आप अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारी यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप जिंदगी में टेंशन मुक्त होना चाहते हैं या दुख को भूलना चाहते हैं तो जिंदगी में ध्यान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको शुगर, बीपी, किसी भी चीज़ की कोई भी दुख, बीमारी आप सबसे दूर रहेगी। तो इसलिए ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो।